दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं और अगर वह ज़मीन खानदानी किस्म का है, खानदानी ज़मीन है, तो फिर इस सूरत में आपको कौन कौन से पेपर चेक करने चाहिए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आप कोई भी खानदानी ज़मीन लेते हैं तो आपको कौन कौन सा पेपर यहाँ पर आप चेक करेंगे। सबसे पहले आपको उस ज़मीन का खतियान जरूर चेक करना चाहिए। जी हाँ, खतियान से यहाँ पर पता चलेगा कि ज़मीन का स्वरूप क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पर वंशावली जरूर देखना चाहिए और यहाँ पर वंशावली आप तो चेक करेंगे ही करेंगे। उसके बाद अगर वह ज़मीन बंटवारा के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो आप बंटवारा का पेपर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लेते हैं 4 भाई है, 4 भाई में बंटवारा हुआ, एक भाई से आप ज़मीन ले रहे हैं, तो कई सारे केसेस में यह देखा जाता है कि कल को दूसरा भाई चढ़ जाता है कि बंटवारा गलत तरीके से हुआ था और फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। आप यहाँ पर बंटवारा का पेपर देखकर रजिस्ट्री लेते हैं तो कोई गलत नहीं है। यहाँ पर अगर कल को कोई मामला फंसता है तो आपकी ही जीत होगी, लेकिन आप अपनी हिफाजत के लिए जो बाकी 3 भाई है या फिर वहाँ 2 ही भाई है तो जो बाकी 1 भाई है उन्हें आप रजिस्ट्री टाइम विटनेस बना ले तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब वे विटनेस बन जाएंगे तो कल को वह अपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो घर का जो बंटवारा होता है वह कभी खत्म नहीं होता है। एक बार बंटवारा हो गया फिर कल को दूसरा भाई यहाँ पर कुछ वर्ष बाद कई लोगों के कान भरने के बाद वह फिर बोलता है कि मुझे फिर से बंटवारा करना है, मुझे सही ज़मीन नहीं मिला, मेरे साथ बेईमानी हुआ। यहाँ पर कल को आप परेशान नहीं हो, अगर आप विटनेस उन्हें बना लेंगे तो फिर कल को वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप विटनेस भी नहीं बनाए हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जब एक बार रजिस्ट्री हो जाता है और फिर बंटवारा का पेपर है तो कल को अगर वह उस बंटवारे को अपोज करते हैं तो यहाँ पर बंटवारा का पेपर यहाँ सिद्ध करता है कि बंटवारा हुआ है, आपको यह हिस्सा मिला है, आपने बंटवारे के पेपर पर सिग्नेचर किया है। एक बात मैं बता दूं, आप कभी भी बंटवारा करें तो खुद से बंटवारा नहीं करें बल्कि किसी वकील के माध्यम से बंटवारे के पेपर को तैयार कराएं, यह ज़्यादा कारगर रहेगा। कई लोग तो सादे कागज पर ही बंटवारा करा लेते हैं जो कि कहीं से उचित नहीं है। कल को अगर अगला पार्टी खड़ा होता है तो बंटवारा खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर आप कोई भी बंटवारा करें तो वकील के माध्यम से बंटवारा कराएं। और यहाँ पर अगर आप कोई भी ज़मीन ले रहे हैं तो आप खतियान जरूर चेक करें, आप वंशावली देखें, आप बंटवारा का पेपर देखें। आप यहाँ पर अगर आपको वह खतियान देता है तो कई लोग डुप्लीकेट खतियान भी बनवा कर फोटोशॉप से दे देते हैं, तो आप अपने कलेक्ट्रेट से उस खतियान को वेरीफाई कराएं, आप खुद से खतियान वहाँ से निकलवाएं, आप म्यूटेशन का पेपर देखें, आप सारा पेपर चेक करें। और अगर कोई डाउट अभी भी लग रहा हो तो आप उस ज़मीन पर कुछ लोन करा लें। फिर जो बैंक के पैनल एडवोकेट होते हैं वो अपने स्तर से पेपर को चेक करते हैं, बैंक को अगर पॉजिटिव लीगल ओपिनियन देते हैं तो ही यहाँ पर लोन होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।